जलंधर ताकतवर व्यक्ति था पर राक्षस था, देवताओं को भक्तों को परेशान करता। पर जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उसके पातिव्रत धर्म शक्ति के कारण उसे शंकर जी मार नहीं पा रहे थे, उसे कोई मार नहीं पा रहा था। फिर क्या करें? तब सबने भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु इसकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है और जब तक ये पतिव्रता इसका भंग नहीं होगा तब तक ये मरेगा नहीं, तो आप कुछ करो। तो भगवान बोले कि मैं तो सतियों के सतीत्व को बचाता हूँ, पतिव्रता नारियों के पातिव्रत धर्म की रक्षा करता हूँ, और आप कह रहे हो बिगाड़ो। कहा प्रभु नहीं बिगाड़ोगे तो आपके निर्दोष भक्त को जलंधर मारता रहेगा। अब भगवान भी क्या करें, जलंधर राक्षस है, गलत काम कर रहा है, उसे मारना भी जरूरी है, पर उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, उसके बल से वो मरने को तैयार नहीं। तब भगवान नारायण ने क्या किया, जलंधर का रूप बना लिया, जलंधर का रूप बना लिया और जलंधर बन करके भगवान श्रीमन नारायण वृंदा के पास आए और उसके साथ रहे। अब उसका पातिव्रत धर्म भगवान ने बिगाड़ दिया, वो भगवान की ओर आकर्षित हो गई। अब उसका जो दीपक जल रहा था वो बुझ गया, यहां दिया बुझा, यहां इसका पातिव्रत धर्म बिगड़ा, वहां जलंधर की मृत्यु हो गई। अब वृंदा को पता लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे साथ जो मेरा पति बनके बैठा है, साथ है, वो भगवान विष्णु है। तो उसने कहा कि प्रभु आपने तो मेरा सुहाग उजाड़ दिया। भगवान बोले कि तेरे सुहाग के कारण कितनों के सुहाग उजड़े, वो भी तो देख कि तेरे पति ने कितनों को मार डाला निर्दोष। उन सबको बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ा। कहा कि जाओ, आपने मेरा पातिव्रत भंग किया है, मैं आपको शाप देती हूं, जाओ, आपके हृदय में करुणा नहीं है, आप पत्थर हो, पत्थर, जाओ, आप शिला हो जाओ, पत्थर हो जाओ। क्या हो जाओ? तो वृंदा ने दे दिया शाप, क्या बनने का? पत्थर होने का। अब भगवान बन गए शालिग्राम। तुलसी का शाप मिलाना तो वही क्या बन गए? क्या बन गए? शालिग्राम बन गए। अब तुलसी बोली कि मेरा पति तो मर गया, अब ये बताओ कि आप मेरे पति बन के आए थे, तो अब आप मेरे पति बनो। अब आप मेरे क्या बनो? आप मेरे पति बनो। तो भगवान बोले कि तुमने शाप दे दिया, मैं बन गया पत्थर, अब ऐसा करो वृंदा, तुम अगला जन्म लो, अब फिर तुम मेरी पत्नी बन करके आओ, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो वही वृंदा अगले तुलसी, वृंदा अगले जन्म में तुलसी बनी। तो तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। इसका नाम वृंदावन इसलिए है कि जब वृंदा पहली बार तुलसी बनकर प्रकट हुई तो इस ब्रजमंडल में ही प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा वृंदावन। ये तुलसी का वन है, ये यहां तुलसी का क्या है? ये तुलसी का वन है, इसलिए नाम पड़ा वृंदावन। इस धरती पर सबसे पहले तुलसी महारानी कहां प्रकट हुई? इस ब्रजमंडल में, वृंदावन, वृंदावन में। भगवान कृष्ण की लीला से तो वृंदावन जाना जाता है, पर तुलसी के प्राकट्य से भी वृंदावन जाना जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम बनो तुलसी, हम बन गए शालिग्राम। अब शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है। अब तुलसी क्यों चढ़ी है? अच्छा,
तुलसी ने कहा कि सुनो, जैसे आप हमारे पति बन गए, कहीं हमें छोड़ के किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे? भगवान बोले नहीं। तुलसी बोली मैं कैसे मानूं कि आप कहीं नहीं जाओगे? तब भगवान ने तुलसी को एक वादा कर दिया, वचन, कि आज से मैं तुझे वचन देता हूं कि शालिग्राम जी बनकर मैं प्रकट हूं, तो शालिग्राम की पूजा स्त्रियां यदि करती हैं तो मैं उनकी पूजा को स्वीकार ही नहीं करूंगा। तुलसी स्त्री है, और एक स्त्री कैसे चाहेगी कि मेरे पति को दूसरी स्त्री छुए? तो शालिग्राम को आप नहवाओगी तो छूना तो पड़ेगा। और शालिग्राम जी ऐसे ही हैं, भगवान है ना, वो बेचारे शाप के कारण शालिग्राम बने। अब आप उन्हें छुओगी तो तुलसी गर्म हो जाएंगी, लो हमारे पति को छू रही है। इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने कह दिया कि मैं किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां नहीं करती। इसलिए नहीं करती, ना करने का ये कारण है। इसलिए स्त्रियां गोपाल जी की पूजा करती हैं और पुरुष वर्ग को शालिग्राम भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। शालिग्राम भगवान जानते हैं आप लोग? कहां प्रकट होते हैं शालिग्राम जी? कहां? गोदावरी? कहां कहां? शालिग्राम भगवान एक ही जगह प्रकट होते हैं, दूसरी कोई जगह नहीं उनकी, और वो है नेपाल में चक्री नदी। उसे चक्री नदी भी कहते हैं, गंडकी नदी भी कहते हैं। गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? वहां पे चक्री नदी क्यों कहा जाता है? भगवान शालिग्राम के शरीर में चक्र बनाने वाला वहां पर एक कीड़ा होता है जो चक्र बनाता है। शालिग्राम भगवान की पहचान क्या है? शालिग्राम भगवान सोना खाते हैं। आप ऐसे घिसो सोना शालिग्राम जी में, पूरा सोना समा जाएगा अंदर, यदि असली शालिग्राम भगवान है तो। जितना उनका वजन होगा उतना सोना वो ग्रहण कर लेंगे। बाद में आपको चाहिए तो लौटा भी देंगे। आपको निकालने का प्रोसेस पता है तो निकल भी आता है। सुनार, इसी को कसौटी कहता है। ठीक है, नहीं सुना आपने? कसौटी में खरा उतरना। कसौटी क्या है? शालिग्राम भगवान ही तो है। पहले के राजा महाराजा अपना सोना कहाँ छिपाते थे? शालिग्राम शिला में। बड़ी शालिग्राम शिला ले आए और उसमें पूरा सोना घिस दिया, अंदर चला गया। ढूंढते रहो, जब निकालना है निकल भी आएगा। उसका प्रोसेस है। आप में से कोई सुनार है पुराना? आप करते हैं ये काम? आपके पिताजी करते हैं? शालिग्राम जी से सोना निकाल लेते हैं? हाँ, घिसते हैं, निकल भी आता है। और शालिग्राम भगवान में नेचुरल सोना होता भी है, पता है आपको? सोना होता भी है शालिग्राम भगवान में, इसलिए वो भगवान है। सामान्य पत्थर थोड़ी शालिग्राम हो सकता है। शालिग्राम भगवान की पहचान है। सोना ऐसे घिसोगे एक तो वो सोने की धारी उसमें दिखने लग जाएगी। मंदिर में, ऊपर मंदिर में है शालिग्राम भगवान, दर्शन कीजिएगा। सारे घरों में शालिग्राम भगवान होने चाहिए। सबके घर में तुलसी हो, शालिग्राम भगवान हो, होने चाहिए। आपके पास सोना हो तो ले आना, हम अपने शालिग्राम भगवान को घिस के दिखा देंगे। हाँ, जितना जमा करवाना हो। हाँ?
तो शालिग्राम भगवान का तुलसी जी से हो गया विवाह, इसी को कहते हैं आज तुलसी विवाह। तो आप भी ये उत्सव घर में करिए, किया करिए, भगवान का कीर्तन करिए। अच्छा, गंडगी जी, शालिग्राम भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? गंडगी। अच्छा, शालिग्राम जी गंडगी में क्यों प्रकट होते हैं? इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाओ। सुनाए मैया? सुनो। एक क्या हुआ, एक वैश्या थी, हम जब अयोध्या जी में पढ़ते थे राम कथा, तो हमारे गुरु जी ने ये कथा हमें सुनाई थी जब हम पढ़ते थे। 2009-2010 की ये बात है। तो हम गुरुजी के पास बैठे थे। गुरुजी, अच्छा, हमारे गुरुजी जो हमें रामायण पढ़ाते थे, रामचरितमानस, वो हमारे गुरुजी ऐसे थे कि जो पढ़ाते थे वो अगले दिन पूछते थे, यदि बताओ। तो हमारे गुरुजी के पास पढ़ने केवल 4 बच्चे आते थे उन 4 में एक मैं था। कोई आता ही नहीं था, क्योंकि वो जो पढ़ाते थे अगले दिन पूछते थे। जो पढ़ाया है कल वो अगले दिन पूछेंगे, यदि बता दिया तो आओ, वरना भीड़ लगाने की जरूरत। तो उनके पास केवल 4 बच्चे थे, और 4 में भी अधिक साधु लोग पढ़ते थे। एक मैं भी था, समय से जाता था पढ़ाई करने। गुरुजी पूछे, हाँ बेटा बताओ कल क्या पढ़ाए? पूरा पूरा गुरुजी को सुनाते थे। जब सुन लेते थे, सुन के संतुष्ट हो जाते, तब अगला पाठ पढ़ाते थे। चलो अब आगे सुनो। तो उन्होंने हमें एक दिन पढ़ाते पढ़ाते गंडगी के बारे में बताया। कहा कि गंडगी नाम की एक वैश्या थी, और वो वैश्या ही थी, रोज परपुरुष का संग करती। एक दिन संत आए, तो संतों को देख करके गांव के लोग गए और सबने कीर्तन की, भजन किया, उन्होंने सत्संग कराया। तो वैश्या को लगा चलो आज सब लोग जा रहे हैं, मैं रोज तो सत्संग करती नहीं, आज गुरुजी आए हैं, मैं भी थोड़ा सत्संग कर लेती हूँ। तो बेचारी वैश्या पीछे जाके बैठ गई। कथा हुई, गुरुजी ने बताया कि व्यक्ति जैसा करता है भोगना पड़ता है, और व्यक्ति का पाप उसके संग जाता है, और पराये पुरुष का संग करना ये सब पाप है, गलत। सब ऐसा प्रसंग रहा होगा, बता रहे थे। तो वैश्या को लगा राम 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 राम, मैं तो बड़ी पापनी हूँ, गुरुजी के हिसाब से तो मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ। तो कथा पूरी हुई गुरुजी की, सब चले गए। तो वैश्या गई, गुरुजी मैं वैश्या हूँ, क्या मेरा उद्धार होगा? क्या मेरे भी सदगति के लिए शास्त्रों में कोई है उपाय? बताओ मैं क्या करूं कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं वैश्या हूं। तो गुरुजी ने कहा ऐसा है कि तू आज से वैश्यावृत्ति छोड़ और तू भगवान का नाम जप, कीर्तन कर, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वैश्या बोली, गुरुजी एक बात कहूं, आप कहते हो कि नारायण नारायण जपो, मैं जप तो लूंगी, मैं जप लूंगी, आपकी बात मान लूंगी, लेकिन मैं ना, आप कह रहे हो कि पराये पुरुष को छोड़ दो। गुरुजी मुझे आदत लग गई है, मैं पराये मर्द के बिना रह नहीं सकती, मुझे ये लत लग गई है, आदत, शारीरिक सुख पाने की आदत लग गई है। गुरुजी ऐसा करो कि मैं नाम तो जप लूंगी, लेकिन बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं पर पुरुष को छोड़ नहीं सकती, अब बताओ कैसे इसका कल्याण हो? तब गुरुजी ने कहा, अच्छा ऐसा करना कि सूर्य अस्त के बाद तेरे पास जो पुरुष आ जाए, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि वैश्याओं के पास पुरुष सूर्यास्त के बाद जाएंगे, तो तेरे पास जब पुरुष आए सूर्यास्त के बाद, उस पुरुष को रात भर के लिए तू अपना पति मान करके उसकी सेवा करना।
जी गुरुजी ये ठीक है। तो आज जो आएगा उसे आज पति मानूंगी, कल जो आएगा उसे कल पति मानूंगी, परसों जो आएगा उसे पति मान लूंगी। ठीक है। अब वैश्या का ऐसे चलने लगा। जो भी पुरुष आता वो पहले उसे सिंदूर देती, अपनी मांग भरवाती और उसको पति मानती, पति की तरह बिहेव करती, पत्नी की तरह आचरण करती, पूरी रात उसके साथ पति पत्नी की तरह रहती। सवेरे वो मर्द चला जाता, अगले दिन कोई दूसरा मर्द आता, उसे भी वो यही करती, लेकिन वो कीर्तन करती गुरुजी की बात मान के। अब भाई रात भर पति के साथ रह रही है वो पुरुष के साथ, दिन में थोड़ा सोई भी होगी, रात भर जागी है, तो जो समय बचता उस समय वो खा पी के भगवान का नाम, गुरुजी ने बोला ना नाम जप, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। उसने गुरुजी की आज्ञा का पालन तो किया, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नाम जप करने लग गई। 1 घंटा आधा घंटा जो भी उसका टाइम बन गया नियम, उसने गुरुजी की आज्ञा सिरोधार्य कर ली। देखो गुरु के वचनों का पालन सही तरीके से किया जाए तो भी भगवत प्राप्ति संभव है। अब वो वैश्या ने क्या किया, ऐसे करते करते महीनों बीत गए। अब उसके ना प्रेम से भगवान रीझ गए। एक दिन क्या हुआ, उसके पति बन के भगवान कृष्ण ही आ गए, भगवान नारायण उसके पति बन के पहुंच गए और लीला चालू कर दी। अब भगवान आए सूर्यास्त के बाद और उसका नियम था जो पुरुष आएगा उसे पति मानूंगी, तो आ गए भगवान पुरुष बन के उस वैश्या के घर। अब उसने कहा मेरी मांग भरो, भगवान मांग भर रहे हैं। अब भगवान के साथ वो रहने लग गई रात को पति पत्नी की तरह। अब भगवान तो क्या लीलाधर हैं। रात हुई तो भगवान बोले सिर में दर्द हो रहा है, वो दवाई ला के लगा रही है, मालिश कर रही है। भगवान बोले मैं मर जाऊंगा। बोली मैं आप चिंता ना करिए नाथ, मैं आपके लिए वैद्य बुलाती हूँ। वो वैद्य को बुलाने गई तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मत जाओ, तुम चली जाओगी तो हम मर ही जाएंगे, तुम यहीं रहो। सवेरे 4 बज गए तो भगवान ना मर गए, मरने की लीला की, मर गए। अब लो भैया वो वैश्या उसने देखा मेरा पति मर गया। अब पति मर गया, भगवान ही लीला कर रहे हैं। उसने ये देखा कि ये गुरु के वचनों पर कितना चल पाएगी आगे। पति मर गया। अब लो भैया सवेरा हुआ, गांव वालों को बोला भैया मेरे पति मर गया। गांव वाले हंसे वैश्या का पति कब से हो गया। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पर उसने कहा नहीं नहीं मेरे पति मर गए, ये देखो मर गए हैं, आप ऐसा करो कि शमशान की तैयारी करो। गांव वालों ने कहा भाई कोई मर गया होगा, कोई मर्द आया होगा इसके पास, मर गया, उसकी तैयारी की। अब तैयारी की उसकी, अब इसने भी 16 श्रृंगार कर लिए, वैश्या ने श्रृंगार किया 16 और चली आगे आगे भगवान की अर्थी जा रही है और ये पीछे पीछे जा रही है। गांव वाले बोले कहां जा रही है, बोले मैं सती होऊंगी सती। अरे तू तो वैश्या है, तू कैसे सती हो जाएगी। ना ना ना, मैं पतिव्रता नारी हूं, ये मेरे पति हैं। मेरे गुरुजी ने कहा था रात को जो आए वो आपके पति, तो सवेरे होने से पहले ये मर गए तो यही मेरे पति हैं और मैं पति के संग सती होऊंगी। अब लो भैया चिता पे उसे भगवान जी को रखा। भगवान जी तो मरने की लीला की, मरे पड़े। अब भगवान चिता पे लेटे, गांव वालों ने चिता तैयार की, लिटाया, वो चिता तैयार की और लिटाया और ये जाके बैठ गई चिता पे वैश्या, और बैठी हो भगवान का सिर रख लिया अपनी गोद में और गोद में रख लिया। गांव वाले बोले जल जाएगी, बाहर आ जा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पति के साथ जलूंगी, मेरे पति हैं ये। ले भैया चिता पर बैठी, पति तो मर गए थे। अब गुरुजी ने कहा था नाम जपना, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जपने लगे। तो लोगों ने पूछा कि आग कौन लगाएगा तेरे पति को। बोले आप कोई ना लगाओ आग, दूर खड़े हो जाओ।
हे प्रभु, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं और मैंने अपने गुरु के वचनों का पालन किया है सही सही, तो चिता पे आग लग जाए। अब भगवान एक आंख खोल के देखे, जब आंख एक खोल के देखे तो वो सचमुच उसके कहते ही आग लग गई। भाई पतिव्रता तो पतिव्रता है, पतिव्रता नारी का अपना ही रुतबा होता है, भजन में तो प्रभाव है ही है। सच्ची आग लग गई उसके तपोबल से, आग लग गई, चिता जलने लगी। और जब जली तो भगवान के पांव में गरम गरम लगा। भगवान बोली तो जला डालेगी। भगवान बोले कोई बात नहीं। अब भगवान को कहां आग वाग लगती है, प्रहलाद को आग लगी नहीं, तो जब भगवान के भक्त को आग नहीं लगी तो भगवान को क्या आग लगेगी। अग्नि तो भगवान का मुख है, ब्राह्मणों से मुखमासी, है ना। तो भगवान, अच्छा उसका ना, उसकी साड़ी जलने लग गई, उसका हाथ जलने लगा, लेकिन जल रहा, लेकिन वो नाम जप रही है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान समझ गए कि पक्की है। अभी परीक्षा ले रहे थे कि गरम लगेगा तो भागेगी, तो उसका हाथ सही में जलने लगा, ये चमड़ी पिघल पिघल के गिरने लग गई, वो नहीं भागी, नाम जप कर रही है। पति मर गए हैं तो मैं भी मरूंगी, ले भैया। अब हुआ ये कि भगवान लेटे थे, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवी गंडकी, मैं प्रकट हो गया, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम पास हो गई, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे प्रेम को हमने स्वीकार कर लिया, वरदान मांगो। गंडकी बोली प्रभु, जब आपका सिर मेरी गोद में था ना, ऐसा लग रहा था संसार का सारा सुख मिल गया। ऐसी कृपा करो कि सदा सदा के लिए आप मेरी गोद में रहो। भगवान बोले ठीक है, आज से तुम गंडकी और मैं तुम्हारी गोद में शालिग्राम। उसके प्रेम, भगवान के प्रेम में वह पिघल गई और वही पिघल करके गंडकी के रूप में परिणत हो गई। वही गंडकी नदी है और आज तक मतलब आज भी गंडकी नदी में, गंडकी में शालिग्राम भगवान। हम अभी गए थे गंडकी कुछ महीनों पहले, तो वहां हमने देखा गंडकी नदी ना, जाके आगे हरिहर क्षेत्र बोलते हैं उस जगह जहां मिलन होता है गंडकी का, और वो गंडकी नदी नेपाल से बह करके भारत आती है। तो जब भारत आती है तो बिहार में उसे गंडक नदी कहते हैं। कौन सी नदी? वो बिहार में ही है, वो गंडक नदी कहलाती है। पर वहां बिहार में फिर वहां शालिग्राम जी नहीं है, क्योंकि आगे ना वो त्रिशूली नदी में मिल जाती है। वहां नेपाल में एक त्रिशूली नदी है और एक गंडकी, तो हरिहर का मिलन बोलते। शिव त्रिशूली मतलब शंकर जी के त्रिशूल से निकली एक नदी है, उसे त्रिशूली कहते हैं। और ये भगवान नारायण के लिए प्रकट हुई गंडकी। इन दोनों का मिलन वहीं होता है नेपाल में। फिर वहां से जो धारा आगे बढ़ती है वो गंडक कहलाती है, जो बिहार होते हुए फिर आगे जाती है। तो ये गंडकी माँ में भगवान शालिग्राम जी क्यों हैं, ये कथा है कि भगवान उसके प्रेम पर रीझ गए। इसलिए कहता हूं, भगवान का नाम लेकर और गुरु की आज्ञा का पालन करके कोई भी पापी से पापी भी पवित्र हो सकता है। इसलिए कहते हैं गुरु वचनों पर चलना चाहिए। भगवान के नाम, भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है, उससे अच्छा कुछ नहीं। तो इसलिए तुलसी विवाह आज होता है। बोलिए देव उठनी एकादशी महारानी की। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। आज के दिन किया गया कोई भी पुण्य अत्यधिक फलदायी है।